नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। करवा चौथ ये एक ऐसा त्योहार है जिसका महिलाएं साल भर इंतजार करती हैं। ये सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व होता है। करवे का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ होता है चतुर्थी। इस त्योहार को लेकर महिलाएं कई दिन पहले से ही अपनी तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। महिलाएं इस दिन रस्मों को श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। ये त्योहार पति और पत्नी के रिश्ते को अधिक मजबूत बनाता है। लेकिन एक बात और बता दें कि ये व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां या फिर जिनका विवाह पक्का हो गया है वो भी व्रत रख सकती हैं। जिनका विवाह पक्का हो गया हो वो चांद देखकर अपने मंगेतर की फोटो देखकर व्रत खोल सकती हैं। और कुंवारी लड़कियों के लिए ये जरूरी नहीं है कि निर्जल व्रत ही रखें, लेकिन उनके लिए पूजा के कुछ नियम बदल जाते हैं। वो केवल करवा चौथ माता, भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करें और कथा सुने। साथ ही ये भी जानकारी दे देते हैं कि कुंवारी लड़कियों को चांद देखकर नहीं बल्कि तारों को जल से अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है और चांद निकलने तक इस व्रत को रखा जाता है। महिलाएं अक्सर करवा चौथ वाले दिन लाल कपड़ों में दिखाई देती हैं और पूरा श्रृंगार करके ही पूजा में बैठती हैं। पूरी तरह महिलाएं इस खास दिन पर दुल्हन की तरह सजी दिखती हैं। हो सके तो महिलाएं इस दिन लाल रंग के ही कपड़े पहने क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ से पहले महिलाएं 1 या 2 दिन पहले ही बाजार में जाकर मेहंदी भी लगवाती हैं। करवा चौथ के सामानों से जगह जगह बाजार पहले से सज जाते हैं। कुछ महिलाएं तो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं तो कुछ रात में चांद को देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन ज्यादातर महिलाएं व्रत को खोलने के लिए चांद निकलने के बाद चंद्रमा को छलनी से देखती हैं, फिर तुरंत उसी छलनी से अपने पति को देखती हैं, जिसके बाद चांद को अर्घ्य देती हैं। फिर सुहागिन महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर ही व्रत को खोलती हैं। नव निवाहित जोड़ों में इस तरह के रीति रिवाज अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। एक बात का ख्याल जरूर रखें कि महिलाएं इस दिन किसी को भी अपने श्रृंगार का सामान ना दें और ना ही किसी से लें। पंजाबियों में करवा चौथ पर सरगी का खास महत्व होता है। आपको बता दें कि सरगी एक तरह की खाने की थाली होती है जिसमें नट्स, सेवई की खीर और मठरी होती है और इसे सुबह जल्दी उठकर सूर्य निकलने से पहले ही खाया जाता है और खूब सारा पानी भी पिया जाता है। उसके बाद चांद निकलने तक कुछ भी नहीं खाया जाता। ये थाली कोई और नहीं बल्कि सास अपनी बहू के लिए लेकर आती है। अब आपको करवा चौथ की पूजा की विधि के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बता दें कि जब आप करवा चौथ की पूजा करें तो पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवे रखें। करवे में जल भरकर करवा चौथ व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें, लेकिन याद रखें कि ये कथा सूर्यास्त से पहले ही सुन लेनी चाहिए। फिर एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। जब भी आप कथा सुने तो हाथ में गेहूं और चावल के दाने लेकर ही सुने। ये पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। करवा चौथ में थाली बटाने का भी विशेष महत्व होता है। इसमें 7 सुहागिन महिलाएं आपस में गाने गाते हुए थालियां बटाती हैं और वो तब तक गाना गाती रहती हैं जब तक उनकी थाली उनके पास नहीं पहुंच जाती। करवा चौथ पर घर की सभी बहू अपनी सास को थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है वो शादी का जोड़ा पहनकर ही पूजा करें। ये बेहद शुभ माना जाता है। और अगर आप शादी का जोड़ा ना पहन पाए तो लाल रंग की साड़ी या फिर लाल लहंगा भी पहनकर पूजा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर चलनी से ही चांद को क्यों देखा जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। बता दें कि साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा था, लेकिन भूख से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। साहूकार के 7 बेटे भी थे। उनको अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने चांद निकलने से पहले ही एक पेड़ की आड़ में छलनी के पीछे एक जलता हुआ दीपक रख दिया, जिससे उसकी बहन को लगे कि चांद निकल आया है। उनकी बहन ने चांद समझकर अपना व्रत खोल लिया था, लेकिन जब व्रत खोला तो उसके पति की मृत्यु हो गई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा शुरू हो गई जो आज भी जारी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि वैसे तो हर त्योहार को मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं।
ऐसे ही करवा चौथ के त्योहार को मनाने के पीछे भी एक कथा है। बता दें कि इस व्रत की शुरुआत प्राचीन काल में सावित्री की पतिव्रता धर्म से हुई थी। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि एक राजा सत्यवान था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी, तब उनकी आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो सत्यवान की पत्नी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की भीख मांगी और यमराज नहीं माने तो सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया और पति के शरीर के पास ही विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखकर यमराज ने कहा कि वो कोई और वर मांग लें, जिसके बाद पवित्र सावित्री ने कहा कि आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दें। यमराज ने सावित्री की इस बात के लिए हाँ कह दिया और यही कारण रहा कि यमराज सत्यवान को नहीं ले जा सके। इसी के बाद से ही करवा चौथ का त्योहार मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने अर्जुन के लिए इस व्रत को किया था। अब आपको करवा चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। करवा चौथ पूजा का मुहूर्त है शाम 5:50 से 7:06 तक, मतलब ये मुहूर्त 1 घंटे 15 मिनट तक रहेगा। अब करवा चौथ के व्रत का समय बता देते हैं। सुबह 6:21 से रात 8:18 तक। इससे पहले ही आप सरगी खा लें। उपवास का समय है 13 घंटे 56 मिनट। चांद निकलने का समय है रात 8:18। तो इस तरह विधि विधान से पूजा कर करवा चौथ के त्योहार को बनाए खास। आप सभी को नेटवर्क न्यूज़ की तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।